आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है यह चित्रकारों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। महत्वपूर्ण चित्रकारों को हमने लिया हुआ है। चलिए आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज क्लास। चलिए देखिएगा हमारा आज का पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है सारे। और देखिए एक बार शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए। जवाब देते हैं आप लोग सभी लोग तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ढोलकिया चित्र किसका है? पहला हमारा प्रश्न है, ढोलकिया नामक जो चित्र है वह किस कलाकार ने बनाया है? बताइएगा। हुसैन साहब हैं, आरा हैं, सूजा हैं, रजा साहब है। बताइएगा जो ढोलकिया नामक प्रसिद्ध चित्र है वह किसका चित्र है? ये जवाब दीजिएगा, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा ढोलकिया नामक जो चित्र है वह देखिए एम.एफ. हुसैन साहब का। एम.एफ. हुसैन साहब देखिए एम.एफ. हुसैन साहब जो हैं यह किस ग्रुप से संबंधित है? यह पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं। एम.एफ. हुसैन साहब पैक ग्रुप से संबंधित कलाकार हैं और काफ़ी विवादित रहे हैं। और इनका जन्म देखिए 1915 ईस्वी में कहाँ पर? महाराष्ट्र के शोलापुर निकट जो है गांव में हुआ था। पंढरपुर नामक गांव में हुआ था। चलिए और यह जन्म के कुछ दिनों बाद जो है अपने परिवार के साथ जो है इंदौर में बसे और इंदौर कला विद्यालय से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। किसके निर्देशन में? प्रारंभिक गुरु इनके थे कौन? देवला लीकर साहब थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे ढोलकिया नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? यहाँ पे है आपके एम.एफ. हुसैन साहब का। देखिए इसके अलावा इनके बहुत सारे चित्र हैं। एक दिन हमने आपको बताया था। देखिए जो है इनके चित्रों में आप देखेंगे दुर्गा, मुर्गा, करबला, आपातकाल, गणेश, ढोलकिया, लालटेन, छाता, जय हनुमान, ये इनके सारे प्रसिद्ध चित्र हैं। नीली रात, कपल, घोड़ा, लैंप और मकड़ी के बीच, महाभारत, रामायण, श्रृंखला, ये सारे, अंतिम भोज, ये सारे किसकी हैं? एम.एफ. हुसैन साहब के। सरस्वती श्रृंखला जो अब विवादित चित्र है और सबसे विवादित एक और चित्र है इनका, सबसे विवाद जिसकी वजह से इन्हें देश छोड़ना पड़ा, भारत माता नग्न चित्र 2006 में इन्हें भारत देश छोड़ना पड़ा इसी के कारण, जो एक नग्न चित्र है भारत माता। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है, विश्व की चित्रकला विषय में प्रथम महिला डिलीट कौन थी? डिलीट की उपाधि जो है कौन महिला प्रथम विश्व के जो है चित्रकला विषय में प्रथम महिला डिलीट? डॉक्टर प्रेमा मिश्रा, डॉक्टर प्रेमा श्रीवास्तव, डॉक्टर चित्रलेखा सिंह, डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। कौन है? डॉक्टर चित्रलेखा सिंह। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा देखिएगा भावेश चंद्र सान्याल के कृत ब्रीडिंग मूड का चित्रांकन हुआ है। भावेश चंद्र सान्याल की बात की जा रही है। भावेश चंद्र सान्याल, वीसी सान्याल की बात की जा रही है, जिसे शताब्दी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो है प्रसिद्ध कृति है, कौन सी है? प्रसिद्ध कृति इनकी है जो है ब्रीडिंग मूड। इसका चित्रांकन किस माध्यम में हुआ? जल रंग में, टेम्परा में, तैल रंग में, पेस्टल में। देखिए ये तैल रंग और जल रंग माध्यम दोनों में कार्य करते थे आपके वीसी सान्याल साहब। और इनका जो प्रसिद्ध चित्र है यह किस माध्यम में हुआ है? तैल रंग माध्यम में किया गया है। किस माध्यम में? तैल रंग माध्यम में किया गया है। और इन्होंने देखिए वीसी सान्याल साहब, इनका जन्म देखिए असम में होता है, कहीं 1903 ईस्वी लिखा रहता है। और देखिए
यह मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य भी रहे और वहाँ से जो है यह भागकर आते हैं कहाँ, दिल्ली आते हैं और दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। यहाँ पर दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक भी हैं आपके जो है भावेश चंद्र सान्याल यानी बीसी सान्याल। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब होती है? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। और भारत विभाजन कब होता? 1947 में। उसी समय यह लाहौर से आते हैं कहाँ आपके, यहाँ आते हैं आपके भारत में और यहाँ पे दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, भावेश सान्याल पॉलिटेक्निक के कला विभाग में अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? भावेश सान्याल जी पॉलिटेक्निक के कला विभाग में अध्यक्ष कब नियुक्त होते हैं? देखिए 1952 है, 1950 है, 1955 है, 1956 है। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। भावेश सान्याल पॉलिटेक्निक के कला विभाग में कब होते हैं अध्यक्ष नियुक्त? 1952 ईस्वी में। 1952 में। और देखिए 1992 को याद रखिए, 1992 को भी याद रखिए, जहाँ पर केंद्रीय ललित कला अकादमी ने इनका अभिनंदन किया था। 1992 में केंद्रीय ललित कला अकादमी ने इनका अभिनंदन भी किया था। चलिएगा, इनके देखेंगे आप तो सर्वोत्तम जो कृति है इनकी, यह गांधी जी का चित्र है। गांधी जी का चित्र है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इन्हें जो है 1955 ईस्वी में नेपाल सरकार ने भी कला शिक्षा सलाहकार भी बनाया था। नेपाल सरकार ने जो है 1955 ईस्वी में। और 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की यह स्थापना करते हैं और 1984 में इन्हें जो है पद्म भूषण का पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1984 ईस्वी में दिया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले देखिए, इन्हें शताब्दी पुरुष बाबा सान्याल भी कहा जाता है। चित्रकार, मूर्तिकार और ग्राफिक्सकार के रूप में भी जाना जाता है और कला का सम्राट यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी बीसी सान्याल साहब को जाना जाता है, शताब्दी पुरुष। और देखिए गांधी जी से यह जुड़े रहे और असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, एन.एस. बेंद्रे को भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से कब सम्मानित किया? यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे साहब का नाम आया हुआ है। चलिएगा, एन.एस. बेंद्रे जी की बात की जा रही है। बताइएगा 1970 है, 1969 है और जो 1945, 1940 एन.एस. बेंद्रे साहब की। पहले ये बताइए, एन.एस. बेंद्रे साहब जो हैं वह किस कला विभाग से जुड़े रहे? एन.एस. बेंद्रे जी की बात की जा रही है। एन.एस. बेंद्रे बॉम्बे ग्रुप से यह जुड़े रहे। किस ग्रुप से? किस कला ग्रुप से? जो है बॉम्बे ग्रुप से। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब होती है? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में के हेब्बर जी के द्वारा बॉम्बे ग्रुप की स्थापना होती है। और एन.एस. बेंद्रे यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे इनका पूरा नाम, इनका जन्म जो है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और इंदौर कला विद्यालय से इन्होंने कला की शिक्षा दृश्य चित्रण में अगर प्राप्त की है तो इनके कला गुरु कौन होंगे? देवला लीकर साहब थे। और देखिए इनका एक चित्र शीर्षक है घुमक्कड़। इन्होंने अपने भाई को जो है जिप्सी के रूप में चित्रित किया। उस चित्र का शीर्षक जो था वह घुमक्कड़ था। ये प्रसिद्ध चित्रों में गली का आकर्षण, जिसपे रजत जो है राज्यपाल का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, रजत पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। और बेंद्रे साहब बनारस के दृश्यों की श्रृंखला पर जो है स्वर्ण पदक का पुरस्कार प्राप्त किए थे। और देखिए इसके अलावा इन्हें जो है बेंद्रे साहब को यहाँ पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बेंद्रे साहब को जो है पद्मश्री 1969 ईस्वी में और पद्म भूषण भी मिला। कब मिला? 1991 ईस्वी में पद्म भूषण और 1974 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त हुआ था। नई दिल्ली का
फेलोशिप भी। और 1982 में शांति निकेतन के वार्षिक दीक्षांत समारोह में इंदिरा गांधी द्वारा जो है गगनेन्द्रनाथ अवनींद्रनाथ टैगोर से भी इस सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलेगा, बेंद्रे साहब 1947 ईस्वी में कितने समय के लिए अमेरिका व लंदन गए? 2 माह के लिए, 4 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए? देखिएगा, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो बेंद्रे साहब हैं, एनएस बेंद्रे साहब हैं, यह जो है 1947 ईस्वी में जो है कहाँ चले जाते हैं, जो कहाँ, अमेरिका गए, अमेरिका से लंदन गए। और 1948 ईस्वी में ये अपने जो है चित्रों की प्रदर्शनी लगाए, कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। और जिसमें इनके 42 चित्र प्रदर्शित हुए, जिसमें से 40 बिक गए। और देखिए, इसके अलावा जो है यह जो है अमेरिका, लंदन और जो हॉलैंड, पेरिस सब गए। कितने दिन के लिए गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, कितने दिन के लिए गए थे? तो 6 माह के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिएगा, बेंद्रे को शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में कौन सा पुरस्कार दिया गया? हमने अभी आपको बताया है, बेंद्रे साहब को, देखिए, एनएस बेंद्रे साहब को बिंदुवादी कलाकार, नव प्रभाववाद का प्रयोग करने वाले भारत में प्रथम कलाकार माने जाते हैं। नव प्रभाववाद का प्रयोग करने वाले। और देखिए, 1956 ईस्वी में बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर का सूत्रपात भी किसने किया था? एनएस बेंद्रे ने। एनएस बेंद्रे की कला पर राजपूत, मुगल का प्रभाव, बंगाली शैली का प्रभाव, चीनी, जापानी शैली से भी प्रभावित रहे। और इनके ऊपर पॉल गॉगिन की कला भी रही। और जो है इसके अलावा घनवाद का भी प्रभाव इनके कुछ चित्रों पर दिखाई देता है, भाववाद का भी प्रभाव इनके चित्रों पर दिखाई देता है। चलिए, अभी हमने आपको बताया है जो है गगनेन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर सम्मान से सम्मानित किए गए थे। कब? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में शांति निकेतन के, देखिए यही प्रश्न हमने अभी आपको बताया हुआ है कि इन्हें जो है गगनेन्द्रनाथ अवनींद्रनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से वही आ गया। चलिए, हाँ बताइएगा, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। बेंद्रे ने 1960 के पश्चात प्रयोग किया यथार्थवादी, घनवादी, प्रभाववादी, अमूर्त या अभिव्यंजनावादी। बेंद्रे साहब जो हैं, एनएस बेंद्रे की बात की, 1960 के बाद यथार्थवादी पर जो चित्रों का प्रयोग हुआ, घनवाद में हुआ या प्रभाववाद में हुआ या अमूर्त अभिव्यंजनावाद में हुआ। देखिए, 1960 के बाद जो है इनके चित्रों पर घनवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जैसे इनका एक प्रसिद्ध चित्र है जो ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा चित्र है, सूर्यमुखी का फूल जो है, सनफ्लावर जो है, वह घनवाद का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है। घनवाद और प्रभाववाद दोनों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवल कृष्ण के चित्र में विशेष कुशलता रही जल रंग तथा ग्राफिक्स में, केवल जल रंगों में, केवल ग्राफिक्स में, तेज रंग और टेम्परा में। कवल कृष्ण की बात की जा रही है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कवल कृष्ण की बात की जा रही है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा। कवल कृष्ण के जो चित्रण है उसमें विशेष कुशलता किसमें रही है? कवल कृष्ण की बात की जा रही है, बताइएगा। जिसे हम ग्राफिक्स चित्रकार के रूप में जानते हैं, जल रंग और ग्राफिक्स दोनों में कुशलता रही। चलिए, सिर्फ केवल ग्राफिक्स कहना गलत हो जाएगा, जल रंग और ग्राफिक्स दोनों में रही है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा। के हेब्बर का जन्म कहाँ हुआ था? के हेब्बर का जन्म 1912 में तो हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कहाँ दिया? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, बताइएगा। के हेब्बर की बात की जा रही है। के हेब्बर, जिसे हम रेखात्मक चित्रकार, लयात्मक रेखांकन के लिए जानते हैं। इनका पूरा नाम कट्टीगेड़ी कृष्ण हेब्बर।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15 जून 1912 ईस्वी को कट्टीगेरी गांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक में। मृत्यु इनकी मुंबई में होती है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल से होती है। बाद में मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने डिप्लोमा किया। उसके बाद पेरिस की अकादमी जूलिया का भी अध्ययन इन्होंने किया। इनका जो व्यवसाय था वह व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र, सृजनात्मक चित्रण के लिए भी जाने जाते थे। चलिए, और शिक्षण का कार्य भी इन्होंने कहा जे स्कूल ऑफ आर्ट में किया। देखिए, अजंता, एलोरा और कार्ले गुफाओं को इन्होंने देखा। किस समय? जिस समय यह अध्ययन कर रहे थे उस समय अजंता, एलोरा और कार्ले गुफाओं का भी अध्ययन किया हुआ था। चलिएगा, इनके चित्रों में लयात्मक रेखांकन, सशक्त रेखांकन के लिए यह जाने जाते हैं। आपके इनके ऊपर पॉल गागिन, अमृता शेरगिल का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। के हेब्बर के अंतिम दिनों की शैली जो थी वह शास्त्रीय शैली के चित्र थे। चलिए, और देखिए, यह सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदरलाल की जो है कथक नृत्य कला की भी शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए, हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। बताइएगा, के हेब्बर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया कब? 1989 में, 1990 में, 1995 में, 1996 में। बताइएगा सभी लोग, पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? पद्म भूषण की बात की जरिए सम्मानित कब किया गया था? 1989 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण का सम्मान दिया गया। इसके अलावा भी इन्हें अनेक सम्मान दिए गए। 1976 में ललित कला अकादमी में रत्न सदस्य मनोनीत हुए। 1961 में पद्मश्री का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। ललित कला अकादमी द्वारा 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। और देखिए, इसके अलावा ललित कला अकादमी के यह अध्यक्ष भी रहे। ललित कला अकादमी के 1981 से 1984 के मध्य यह अध्यक्ष भी रहे। इनके प्रसिद्ध चित्रों में मुर्गों की लड़ाई, नर्तक, होली, दीपावली, मयूर, अणुबम विस्फोट, फलक साधु, धान कूटते हुए, श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, बीड़ा, ढोल वादक। देखिए, ढोलकिया चित्र एम.एफ. हुसैन का। ढोल वादक किसका है? के हेब्बर साहब का। चलिए, मुर्गे की लड़ाई, देखिए जो चित्र है उस पर व्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। बताइए, 1914 ईस्वी में जन्मे कृष्ण हवाला जी आरा का मूल नाम? कृष्णकांत श्यामलाल किशन नंदलाला। देखिए, हवाला जी, कृष्ण हवाला जी आरा की बात की जाए तो कृष्ण हवाला जी आरा जो हैं यह पैक ग्रुप से संबंधित रहे हैं कृष्ण हवाला जी आरा। और इन्हीं का जो एक चित्र है राधा नाम का, वह मुंबई में जो है प्रदर्शनी हुई और इस प्रदर्शनी में राधा कृष्ण नाम के चित्र को अस्वीकृति मिली। इसी की वजह से पैक ग्रुप की स्थापना भी होती है। और इनका नाम जो है किशन, और यह अविवाहित कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अविवाहित। 1914 ईस्वी में कहाँ पर? तेलंगाना में इनका, बोलाराम सिकंदरा तेलंगाना में इनका जन्म होता है। और देखिए, इनकी दत्तक पुत्री हैं रुखसाना पठान जी। और देखिए, इनके बहुत सारे जो हैं चित्र हैं, बड़े प्रसिद्ध चित्र हैं और हर साल इनके जो है पूछे जाते हैं। देखिए, प्रसिद्ध चित्रों में इनके मराठा बैटल, जो जल रंग, इस पर भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। गवर्नर का पुरस्कार इन्हें प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए, इनका जो है आरा की एक विशाल पेंटिंग है इंडिपेंडेंट द प्रोसेंस, यह 14 फुट ऊंची है। और जिया सरहदी की फिल्म जो है हम लोग में इन्होंने कला निर्देशन का कार्य किया। कृष्ण हवाला जी आरा ने। चलिएगा, और स्टिल लाइफ विशेषज्ञ भी कहा जाता है किसे? आरा जी को। और देखिए, इनके प्रसिद्ध चित्रों में व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, नग्न स्त्रियों के चित्र, इन्होंने ज्यादातर चित्र ऐसे बनाए, व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र और नग्न स्त्रियों के चित्र। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, बताइएगा,
वह कौन सा कलाकार जो भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? भूर सिंह शेखावत, एम.एफ. हुसैन, मंजीत बावा, गोवर्धन लाल जोशी बावा जिसे कहते हैं। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा बताइएगा। भीलों के चितेरे के रूप में, भीलों के चितेरे के रूप में हम किसे जानते हैं? किसे? गोवर्धन लाल जोशी, जिसे हम बाबा के नाम से जानते हैं। जन्म इनका कहाँ पर? 1914 ईस्वी उदयपुर के पास राजस्थान में हुआ। और इनकी कला की शिक्षा जो हुई वह नाथद्वार शैली के परंपरागत जो है वहाँ पर हुई प्रारंभिक शिक्षा। गोशी या घासीराम से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। और देखिए, भीलों के चितेरे के रूप में जो है किसे हम? गोवर्धन लाल जोशी को जानते हैं। इन्होंने भीलों का ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है चित्रण किया। आदिवासियों भीलों की भील जनजातियों से यह प्रभावित थे और 7 वर्षों तक इसका अध्ययन किया। उनके व्यवहार, उनकी वेशभूषा, उनके जो है पहनावे, रहन सहन को परखा 7 वर्षों तक। उसके बाद इन्होंने जो है इस पर चित्रण कार्य करना प्रारंभ किया। चलिए देखिए, भैंसों के भी चितेरे आपके राजस्थान से ही संबंधित है। परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा और भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी को, दोनों लोग जो हैं देखिए राजस्थान से संबंधित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। भूर सिंह शेखावत की शैली मुख्यतः रही प्रतीकवादी या व्यंजनावादी, यथार्थवादी, घनवादी? बताइएगा। भूर सिंह शेखावत की बात की जा रही है। भूर सिंह शेखावत, आप देखेंगे भूर सिंह शेखावत जिसे हम क्या कहते हैं? व्यक्ति चित्रण में माहिर कलाकार थे भूर सिंह शेखावत जी। इनका जन्म भी बीकानेर राजस्थान में होता है और जो है बीकानेर राजस्थान में होता है। बाद में यह जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह जो इनकी कर्मस्थली थी वह पिलानी थी। और देखिए, चित्रकला का निरंतर अभ्यास करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार कहे जाते हैं। व्यक्ति चित्र में माहिर थे। अनेक महापुरुषों के चित्र भी इन्होंने बनाया हुआ है भूर सिंह शेखावत जी, और ग्रामीण चित्रों को भी बड़े सूक्ष्मता से बनाए हुए हैं। और देखिए इनका आप देखेंगे, इन्होंने जो है इनके चित्रों में जैसे आरा चलाते हुए खाती वृद्ध बुनकर, ग्रामीण दृश्यों में छुरी चलाते हुए, चरखा चलाती स्त्री, सौदा करते ग्रामीण नर नारी, सब्जी बेचती महिला, चक्की पीसती महिला, जुलाहा, राजपूत व्यक्ति की शान, ये सारे चित्र जो हैं आपके किसके हैं? भूर सिंह शेखावत के। और इनके चित्रों पर कौन सी शैली? यथार्थवादी शैली का प्रभाव रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1941 में मुंबई के दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रसिद्ध हुए। बताइएगा। बेंद्रे साहब हैं, हेब्बर हैं, हुसैन हैं, रजा साहब हैं? सभी लोग जवाब दीजिएगा। दूसरे नंबर के होर्डिंग पेंटर के रूप में हम किसे जानते हैं? दूसरे नंबर में होर्डिंग पेंटर के रूप में हम किसे जानते हैं? हुसैन साहब को। प्रथम होर्डिंग पेंटर कौन है ये बताइएगा हमें। प्रथम होर्डिंग पेंटर हम मास्टर भिंडे को जानते हैं। प्रथम होर्डिंग पेंटर कौन है? मास्टर भिंडे। याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको कब मिलते हैं? चलिएगा बताइएगा। 1947 ईस्वी में हुसैन ने जो दृश्य चित्र प्रदर्शनी दिल्ली में प्रदर्शित की, उन चित्रों का माध्यम क्या था? बताइएगा। जल रंग था, तैल रंग था, क्रेयॉन था, टेम्परा था? बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, हुसैन साहब ने कब प्रदर्शनी की? 1947 ईस्वी में जो प्रदर्शनी होती है, जो चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं, और कहाँ पर? दिल्ली में। और उन चित्रों का माध्यम क्या था? यह प्रश्न आपके सामने है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा, क्या है माध्यम इस चित्र का भाई? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। क्या माध्यम है? जल रंग माध्यम है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूजा और रजा भी चित्र प्रदर्शनी को 1947 दिल्ली में देखने के लिए आए थे। बताइए किस कलाकार की चित्र प्रदर्शनी? अभी हमने आपको बताया कौन है भैया? हुसैन साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा। हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी की
1953 में, 1950 में, 1960 में, 1941 में। बताइएगा हुसैन साहब ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी बताइएगा एकल प्रदर्शनी कब की? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में इन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी की। देखिए 1946 ईस्वी में जल रंगों से दृश्य चित्रण प्रारंभ किए। 1948 ईस्वी में पै ग्रुप में सम्मिलित हुए और 1947 अभी हमने आपको ऊपर ही प्रश्न पढ़ा है। 1947 ईस्वी की बात की जाए तो इन्होंने जो दिल्ली में प्रदर्शनी की वह जल रंग था। 1946 में जल रंग माध्यम में दृश्य चित्रण आरंभ किए थे। चलिएगा इन्होंने देखिए 1971 में महाभारत की कथा के लगभग जो है 30 चित्र ब्राजील के जो है एक चित्र प्रदर्शनी पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, इसीलिए इन्हें जो है भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत का पिकासो भी कहा जाता है। किसे? एम.एफ. हुसैन साहब को भारत का पिकासो। इन्हें देखिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का पुरस्कार 1966 में, पद्म भूषण का पुरस्कार 1973 में, पद्म विभूषण का पुरस्कार 1991 ईस्वी में मिला था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला के प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? प्रथम पुरस्कार की बात की जाए तो किसे प्राप्त हुआ और किस सन में यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किसे? बताइए कब प्राप्त हुआ था? 1946 में, 1941 में, 1965 में, 1955 में। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार किस सन में दिया गया, यह पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। कब दिया गया भाई? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में जो है दिया गया पहला राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार। चलिएगा देखिएगा प्रथम पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नहीं मित्रों देखिए हमारा आज का जो है यह आखिरी प्रश्न रहा है। चलिए तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको प्रश्न कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।